गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त है। ये क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, हम पूरा ईमानदारी से आपको क्लास दे रहे हैं, तो आप भी पूरा ईमानदारी से क्लास करिए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई करिएगा तभी जाकर के आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये आप सोचिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप स्कूल टॉप करिएगा तो सोचिए वो दिन कितना खुशी का दिन होगा। तो उस दिन के लिए आप पढ़िए, और आप जब पढ़ रहे हैं तो टारगेट बनाइए कि हम मैथ में पूरा 100 में 100 नंबर लाएंगे। और मेरा वादा रहा कि हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको उतना यदि अगर आप अच्छा से कर लीजिएगा तो मैथ में पूरा 100 में 100 नंबर आपका आएगा। ठीक है, और यह भी मेरा वादा रहा कि जितना हम पढ़ाएंगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा अच्छा से अच्छा तरह से हम बताएं ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, पहले तो इस तरह से एक फिगर बना लेंगे। ए का पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2, -5। बी का पॉइंट कितना दिया हुआ है? -2, 9। अब ये P पॉइंट मान लेते हैं। एक्स अक्ष कहा है तो x, 0। ठीक है, सेम वैसा ही बनेगा इसका पहला और उसका पहला का होल स्क्वायर, उसका दूसरा माइनस उसका दूसरा का होल स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें लेंगे AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। तो देखिए, यहां पहले स्क्वायर मान लिए हैं इसलिए रूट नहीं लगेगा। जब भी जो क्वेश्चन बनाए हैं तो उसमें स्क्वायर नहीं लिए थे, AB बराबर रूट अंडर लिए थे। इसमें पहले यहां स्क्वायर मान लिए हैं। ठीक है, इसलिए रूट नहीं लगेगा। वैसे ही करना है। जब AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर है तो इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका पहला है क्या? x माइनस उसका पहला 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां -5 है तो यहां +5 हो जाएगा बराबर। अब AP तो हो गया, अब BP निकाल लेंगे। उसी तरह से इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, x माइनस, देखिए वहां ऑलरेडी -2 है तो क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर प्लस इसका दूसरा 0 माइनस उसका दूसरा क्या है? 9 का होल स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आया है। अब दिक्कत होता है कि जिस किसी भी स्टूडेंट को a - b का होल स्क्वायर नहीं पता है, a + b का होल स्क्वायर नहीं पता है, अब ये बनाते हैं तो उसको बहुत दिक्कत होता है समझने में। यहाँ x - 2 है तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या है? a² + b² + 2ab। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर क्या है? a² + b² -2ab। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए साइड में। ठीक है, कॉपी का काम हर टाइम देगा, हर वक्त इसका काम लगेगा। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या है? a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या है? a² + b² - 2ab। ठीक है,
देखिए याद करने का एकदम बेहतर तरीका, एक याद होगा दूसरा याद हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां सब में प्लस है और यहां देखिए सिर्फ माइनस है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तो यहां माइनस लग जाएगा। यहां तक ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, मतलब ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ठीक है। अब इसमें भी इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो यहां क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a क्या है? एक्स, बी क्या है? 2। यहां तक तो आपको समझ में आया। प्लस अब इसको जोड़ेंगे 0 प्लस 5 तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर बराबर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab प्लस इसको घटाएंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया है? देख लीजिए अच्छा से, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब लिए हैं तो ये a है, देखो ऐसे आप समझ लीजिए a बराबर x मान लिए हैं, ठीक है, और b बराबर 2 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब बैठाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला बताएं। a बराबर क्या माने? x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर क्या माने? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 a क्या है? x, b क्या है? 2, तो 2। देखिए मैच कर रहा है ना। तो फॉर्मूला अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर में आए तो a स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a किसको माने थे? x लिखें, b किसको माने? 2 प्लस इसको जोड़ दिए तो 5 का स्क्वायर बराबर का बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसमें तो प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस 2ab तो 2a क्या है? x, b क्या है? 2। अब इसको घटाएंगे तो माइनस 9। यहां तक तो हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया है, ठीक है। समझाने के लिए ए बी लिखे हैं, एग्जाम में इस तरह से ए बी नहीं लिखिएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये लिखे हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और गुना एक्स कितना होगा? 4x मतलब 2 गुना x तो 2x और 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x होगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 तो 25 लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अब इसको गुना करेंगे 2x गुना 2 तो कितना होगा? 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। यहां तक तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए x जो बराबर बराबर रहेगा ना, सेम सेम इसको काट दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा। जब बराबर रहेगा यहां भी सेम चीज, यहां भी देखो बीच में जब इस तरह का बराबर रहेगा तो यहां भी सेम और यहां भी सेम संख्या रहेगा तो कट जाएगा। अब समझ लीजिए इसको उठा करके इधर लाएंगे बराबर के इधर तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे ही घटाएंगे तो कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही काट रहे हैं, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। ये और ये कट गया। अब देखिए अब कौन चीज मैच कर रहा? ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या? माइनस 4x प्लस 25। इधर क्या बचा है? 4x प्लस 81 ये बचा है। अब देखिए माइनस 4x प्लस 25 इसको उठा के इधर ले आ रहे हैं तो कितना होगा? माइनस 4x, फिर 81 भी इधर आएगा तो माइनस 81 बराबर 0। यहां तक तो आपको समझ में आया है। अब देखिए माइनस 4x कितना होगा? माइनस 8x। अब प्लस 25 और माइनस 81 तो प्लस और माइनस होता है माइनस। 81 में अगर 25 घटाएंगे तो देखो 81 में अगर हम 25 घटाएंगे तो कितना होगा? देखो 11 में 5 गया था 6, इससे एक लिए थे तो 7 में 2 जाएगा तो 5 कितना हो गया? 56।
तो यहां लिखेंगे 56, बड़ा के आगे माइनस है तो चिन्ह माइनस रहेगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर 0 तो 0 है, ठीक है। अब देखिए जगह कम है बोर्ड में, यहां बना देते हैं। ये कितना है -8x। अब इस जो -56 है इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +56। तो x बराबर 56/8, माइनस भी इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। 8 7 56 तो आ गया -7। x का वैल्यू कितना आ गया -7। तो हम ये लिख सकते हैं कि p है जो हमारा x, 0 है ना, तो ये हो गया p। तो कितना हो जाएगा -7, 0। ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको बहुत अच्छा से बता दिए। अब काम ये रहा कि आप इसको अच्छा से रिवीजन करिए, ठीक है। पहले तो मैं आपको यही कहूंगा, जो चीज आप क्लास में क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अच्छा से समझ लीजिए एक बार, और उसको एक अच्छा नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको रिवीजन करिए। एग्जाम के समय में जब नोट्स कॉपी आप थोड़ा सा भी देख लीजिएगा तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, खुद में बहुत कॉन्फिडेंस लग जाएगा। एक साथ सब क्वेश्चन एक कॉपी में अरेंज दिखेगा तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आप रिवीजन जब करिएगा तो बहुत आसान होगा। एग्जाम जब सामने आ जाता है ना तो बनाने का टाइम नहीं रहता है कि एक एक हिसाब को हम बनाएंगे। तो टाइम यही रहता है कि पहले से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, एग्जाम सामने है, अब इसको नोट्स को 1 2 3 बार 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 देख लेंगे तो माइंड में बैठ जाएगा। एग्जाम जब देंगे तो एग्जाम में लिखने में बनाने में एक जरा दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में मतलब हड़बड़ी नहीं होगा, आराम से बनाएंगे। एग्जाम में 3 घंटा टाइम देता है, बहुत टाइम है। पढ़ने वाले स्टूडेंट, अगर जो पढ़ता है, जो रिवीजन करता है, वो स्टूडेंट 1.5 से 2 घंटा में उसका बहुत अच्छा से हो जाता है। 1 घंटा तो चेक करने के लिए टाइम बचता है, ठीक है। तो आप रिवीजन करिए अच्छा से और क्लास करिए। और देखिए आप जहां से भी क्लास कर रहे हैं आप हमको कमेंट करिएगा कि हम इस जगह से क्लास कर रहे हैं और आपका नाम क्या है और आपको कितना समझ में आ रहा है और हम आपको कितना समझा पा रहे हैं, आप कितना समझ पा रहे हैं, हमारा पढ़ाई आपको कितना अच्छा लग रहा है, ये कमेंट करिएगा, ठीक है। वादा रहा कि मैं अपना पूरा 100% आपको दूंगा। मैं क्लास पूरा ईमानदारी से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं क्लास में, आप भी पूरा ईमानदारी से क्लास करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। एग्जाम में जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो आप अगर होगा तो आप हमसे भेंट करने आइएगा, बहुत खुशी लगेगा हमको भी और आपको भी, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही दूर तक रहने देते हैं, ठीक है। डेट्स ऑल।